लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर वोटिंग होनी है और साथ ही प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है, जिस पर प्रदेश की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। काफी अहम है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए और यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आखिरी दिनों में हिमाचल में कैंप की हुई हैं और जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार में। हम धर्मशाला में हैं। सुक्खू साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने, 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें, और असली निशाना क्या है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा के उपचुनाव? देखिए, चुनौती जितनी मर्जी बड़ी हो, ये जनता की अदालत है। लोकतंत्र की ताकत जनबल में होती है, जनता फैसला करती है। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी को हथियाने के लिए दल का प्रयोग किया गया है, जनता उस मामले में निश्चित तौर पर 1 जून को जब वोट डालने जाएगी तो जो नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको सबक सिखाएगी। यहां इस बार चुनाव में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार को एक तरीके से डिसमेंटल करने की कोशिश हुई राज्यसभा चुनाव के समय में, 6 विधायक आपके दूसरी तरफ चले गए, क्या वो सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, जो भी चुनाव है इसमें हिमाचल में भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। जो 6 बिके विधायक है उन्होंने हाथ को बेचा है और कमल को खरीदा है। हम जनता के बीच में कह रहे हैं, जो हाथ के चुनाव हाथ का ना हो सका वो कमल का क्या होगा। इसलिए ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिल में भी दुख है और ये चुनाव 3.5 साल के लिए होने वाला है विधानसभा का। तो ईमानदार बीजेपी कार्यकर्ताओं वालों के भी मन में पीड़ा होगी कि ये कैसे होता है, जिसने हाथ बेच दिया और कमल खरीद लिया। तो विधानसभा चुनावों में तो हमारा मानना है और लोकसभा चुनावों में भी हमारा मानना है, हिमाचल की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। देव संस्कृति की भूमि है, पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं कुछ कि जो आपकी पार्टी से बीजेपी में आए हैं उनको ना जिताएं? नहीं, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी नहीं है, ये तो खरीदे हुए कमल के प्रत्याशी है। तो खरीदा हुआ कमल को बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों पसंद करेंगे? आप मुद्दा बना रहे हैं जो आपके 6 विधायक चले गए बीजेपी में। एक सवाल तो ये भी है कि आखिर कांग्रेस के ही विधायक क्यों टूटते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के माहौल में ये उपचुनाव बोल रहे कांग्रेस के विधायकों को तब तोड़ा जाता है, ये एक और डिपार्टमेंट बन गया। महाराष्ट्र में क्यों टूटे, मध्य प्रदेश में क्यों टूटे, तो ये तो आप खोज करिए कि क्यों टूटते हैं। हर जगह विपक्ष के ही क्यों टूटते हैं सर? नहीं, सत्ता जिनकी सत्ता होती है उनके टूटते हैं। सर ये बताइए कि चूंकि लोकसभा चुनाव के साथ में ये चुनाव यहाँ पर उपचुनाव भी हो रहा है और आपकी सरकार का भविष्य टिका हुआ है, ये कितने प्रेशर, क्या प्रेशर में है कि आपको सरकार भी बचानी है और दिल्ली 4 लोगों को जिताकर भेजना भी है लोकसभा? पहले तो आंकलन ठीक नहीं है, आप गलत फहमी में है। 68 की असेंबली है हमारी, 34 अभी हमारे प्रेजेंट विधायक है, जिसमें से 2 विधायक हमारे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से विक्रमादित्य और शिमला पार्लियामेंट से विनोद सुल्तानपुरी जी। तो कोई सरकार अगर गिरती होती तो इतना मूर्ख होता कि अपने एमएलए को चुनाव लड़ा। आप इतने कॉन्फिडेंस में कि आपने 2 विधायकों को चुनाव लड़ा, आपकी सरकार सुरक्षित है? नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं, हमारे पास संख्या बल है। वो 1 महीना कोशिश करते रहे हमारी सरकार को गिराने के लिए, जब सरकार को गिरा नहीं सके, ईमानदार विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा, तो वो सरकार बची। तो अब मेजोरिटी हमारे पास है, 34 हमारे पास है, 25 उनके पास है, तो कैसे सरकार बनाएंगे? ठीक है, लेकिन बीजेपी के नेता तो बार बार, अमित शाह जी भी आए थे, जयराम ठाकुर, बार बार बयान उनका आप सुनते ही होंगे, वो सब लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद हिमाचल में सरकार बदलने वाली है, बीजेपी की सरकार। नहीं, वो तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रखना है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं को एक सपना दिखाना चाहते कि 4 जून को हमारी सरकार बनाएंगे। सरकार तो संख्या बल पर बनती है ना। तो हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, हिमाचल की जनता जब पढ़ी लिखी है तो उस समय फैसला कर देगी। आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है? मुझे तो आप बताइए कौन सा खतरा, चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो 1 जनवरी में जो खतरा था उसके बाद से अब तो चुनाव आ गए। प्रधानमंत्री आए मंडी, बड़ी सभा की, उन्होंने कहा कि 4-0 का मूड उन्हें हिमाचल में दिख रहा है। पिछली बार भी 4-0 से जीते थे और उन्होंने कहा कि 6 के 6 जो विधानसभा की सीटें उपचुनाव की वो भी बीजेपी जीतेगी। क्या आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री? हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी
और अब तो जनता की अदालत में जनता ही फैसला 4 जून को बताएगी। जनता 4 जून को करेगी, लेकिन उसके पहले 1 जून को खड़गे जी ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली है इंडिया गठबंधन की। क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि 4 जून को नतीजों में आप लोग बहुमत का आंकड़ा पार करने वाले हैं? बहुमत रिजल्ट से पहले ही आप लोग मीटिंग बुलाए हैं इंडिया गठबंधन की आप लोगों ने? नहीं, मैं तो हिमाचल की राजनीति के बारे में जानता हूँ। मैं दिल्ली की राजनीति में ज्यादा मेरा हस्तक्षेप नहीं और मैं ना ज्यादा ध्यान। लेकिन आपने प्रचार तो किया है सुखू साहब, हिमाचल के बाहर भी किया है। आपके पास क्या फीडबैक है? देश भर में कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीतने चाहिए? नहीं, मुझे हाई कमांड का हुक्म था रायबरेली जाने का, मैंने वहाँ प्रचार किया और मुझे खुशी है कि मैंने अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए प्रचार किया। अगर सरकार बनती है सर इंडिया अलायंस की, आप क्या चाहेंगे? किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहेंगे देश में? ये तो वही फैसला करेंगे। आपकी निजी राय क्या है? नहीं, दिल्ली की राजनीति में मैं ज्यादा हस्तक्षेप करता नहीं और मैं ना रुचि रखता हूँ। आप शिमला में ही बने रहेंगे और आप मुख्यमंत्री यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे? 3.5 साल तक तो, जब तक हमारी सरकार है तब तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे 3.5 साल तक। एक आखिरी में पूछूंगा सर, मंडी सीट पर पूरे देश की नजर है। अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, बड़ा चेहरा है, वो लड़ रही हैं और वो आपकी सरकार पर भी खूब निशाना साध रही है। मंडी के चुनाव को सुखू साहब आप कैसे देखते हैं? वहां पर किस तरह का नतीजा आप देखते हैं? मंडी में कांग्रेस जीतेगी। नतीजा और अंतर क्या रहेगा? हमने नतीजा अंतर इतना तो भविष्य वक्ता नहीं हूँ। नहीं है। और चलते चलते चलिए मैं आपको हेलीकॉप्टर तक छोड़ता हूँ। धर्मशाला में हम बात कर रहे हैं। मेरे पीछे खूबसूरत धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है और पीछे वो हिमालय की चोटियों पर बर्फ भी गिरी हुई है। सुखू साहब, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है कि उन्हें कई सारे अपशब्द कहे गए हैं पिछले 24 सालों के उनके सार्वजनिक जीवन के करियर में। इस पर उनका कहना है कि वो प्रूफ हो गए, एक तरीके से गाली प्रूफ हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के? मैंने कभी सुनी नहीं है। नहीं, उन्होंने अभी इस चीज को अपने इंटरव्यू में बोला है सर। नहीं, मैंने नहीं सुने। धन्यवाद। आप इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते? नहीं, मैंने सुने नहीं तो मैं क्या रिएक्ट करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, एक आखिरी में विद योर परमिशन सर, इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने का वादा कर रही है, लेकिन हिमाचल में विपक्ष आपको घेर रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने 1500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन वो फुलफिल आपने नहीं किया है। फिर आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए जब आपको पूरी जानकारी नहीं। हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत ये योजना शुरू हो चुकी है और 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपया मिल चुका है। शुरू कर दिया आपने? मिल चुका भैया, देना नहीं। और बाकी जिनके फॉर्म भरने थे उन फॉर्मों को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जाकर चुनाव आयोग से रुकवाया और पैसे भी रुकवाए। हमने दिल्ली दी तो अब उन्होंने हमको बोला कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं पर पैसा चुनावों के बाद डालेगा, 4 सितंबर के बाद डालेगा। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में 1500 महिलाओं के रुकवाने के लिए चुनाव आयोग का सहारा लिया है। पर मैं अपनी हिमाचल की महिलाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अप्रैल के 1500 रुपया और मई के 1500 रुपया, 3000 रुपया जून के 4 सितंबर हटने के बाद उनके पड़ जाएंगे। बाकियों को जिनको पड़ गए वो अपना ले रही है। ऑन गोइंग योजना, इसको रोका नहीं जाना चाहिए था। और 800 करोड़ का 4 सीटों में पहले बजट का 800 करोड़ रुपया हमने इसके लिए प्रावधान किया। जो हम तो 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 6 विधानसभा की और 4 लोकसभा। जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको सुखू साहब। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कॉन्फिडेंट है लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत को लेकर और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर के, और उनका कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और पिछले दिनों में राज्यसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इसके आधार पर न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को घेर रहे हैं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवारों को ना जिताएं। बहरहाल जनता क्या फैसला करेगी हिमाचल की 4 सीटों पर और विधानसभा के यहां के उपचुनाव पर, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, धर्मशाला।